दोस्तों, हर कदम क्राइम में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों की बेहद चौंकाने वाली घटना लेकर आए हैं, जो कि घटना सच्ची घटना पर आधारित है। आज की यह सच्ची घटना बिहार की है। बिहार की राजधानी पटना में एक थाना लगता है, शास्त्री नगर थाना। शास्त्री नगर थाने के अंतर्गत एक गाँव है। उस गाँव में रमेश नाम के एक व्यक्ति रहते हैं। रमेश के परिवार में 4 लोग रहते हैं। रमेश की माँ बाप, रमेश की पत्नी, 4 लोग रहते हैं। रमेश की शादी के लगभग कई साल बीत जाते हैं। रमेश को कोई बच्चा नहीं होता है। माँ बाप बड़े परेशान होते हैं कि हमारे बेटे को कोई औलाद नहीं हो रहा है। माँ बाप जो है अपने बेटे और बहू के दोनों का इलाज करवाते हैं। इलाज के दौरान शादी के लगभग 10 साल के बाद उन्हें एक बेटी पैदा होती है। बेटी बड़ी ही सुंदर बेटी रहती है। घर वाले काफी खुश हो जाते हैं। गाँव में मिठाइयाँ बांटी जाती है। बेटी का नाम लाडली रखा जाता है। लोग बड़े प्यार से उसे लाडली बुलाते हैं। लाडली धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। लाडली की उम्र जब 7 साल हो जाती है तो लाडली जो रहती है वह बड़ी जिद्दी रहती है। वह जो भी ठान लेती वह करके ही छोड़ती। माँ बाप से जो मांगती उसे लेकर ही छोड़ती थी। अब लाडली धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। जब वह 12वीं क्लास की पढ़ाई कर रही होती है, अपनी सहेलियों के साथ पढ़ने के लिए जाती है, तो जो कॉलेज के कुछ लड़के रहते हैं लाडली को छेड़ते हैं, उससे बदतमीजी करते हैं, जो है बुरे बुरे कमेंट करते हैं। इस पर लाडली विरोध करती है, लेकिन जो लड़के रहते हैं मनचले रहते हैं, इन दोनों को जो है तब भी कमेंट करना बंद नहीं करते हैं। अब जो लाडली रहती है वह सोचती है कि मैं पढ़ लिख कर ऑफिसर बनूंगी, इन मनचलों को अच्छा सबक सिखाऊंगी। इसलिए उसी दिन ठान लेती है कि मुझे कुछ बनना है। अब जो लाडली रहती है वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। पढ़ाई करते करते वह जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वह पटना में जाकर दरोगा की तैयारी करने लगती है। तैयारी करते करते उन्हें दरोगा की नौकरी मिल भी जाती है। अब गांव वाले काफ़ी खुश होते हैं, घर वाले खुश होते हैं कि बेटी हम लोगों का नाम रोशन कर दी। वह दरोगा जो है बेटी लाडली दरोगा बन गई है। अब घर वाले काफ़ी खुश होते हैं, गांव वाले भी खुश हो जाते हैं। अब जो घर के लोग रहते हैं, रमेश की पत्नी खासकर, ये दोनों सोचते हैं कि बेटी जो है पढ़ लिख कर ऑफिसर बन गई है, दरोगा बन गई है, इसलिए बेटी की उम्र भी हो रही है, उसकी शादी कर देते हैं। माँ बाप उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। देखते देखते जो है एक लड़का उन्हें पसंद आता है। उस लड़के का नाम रहता है शिवम आनंद, जो कि शास्त्री नगर के पास में एक हॉस्पिटल रहता है। उस हॉस्पिटल यानी पारस हॉस्पिटल में वह डॉक्टर था, शिवम आनंद। जब रमेश की पत्नी उस लड़के को देखते हैं, डॉक्टर को, तो उसे पसंद कर लेते हैं। लड़का बड़ा ही हैंडसम लड़का रहता है, स्मार्ट लड़का रहता है, इसलिए सोचते हैं कि बेटी भी हमारी दरोगा है और जो उसका होने वाला पति हो वह भी डॉक्टर हो। इसलिए दोनों जो माँ बाप रहते हैं इन दोनों को रिश्ता तय कर देते हैं। रिश्ता तय करने के बाद इन दो उसके जो है डॉक्टर के घर वालों से बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते इन दोनों के जब रिश्ते फिक्स हो जाते हैं, इन दोनों की शादी फिक्स कर दिए जाते हैं। तभी इन दोनों की लाडली और शिवम आनंद का सगाई कर दी जाती है। सगाई करने के दौरान अब इन दोनों की शादी जो है नज़दीक आ रही थी। तभी जो शिवम आनंद रहता है डॉक्टर, वह अपनी होने वाली पत्नी के पास फ़ोन करता है। इन दोनों का बातचीत भी होना शुरू हो जाता है। बातचीत करने के दौरान वह कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो जो लाडली रहती है वह भी अपने होने वाले पति को मना नहीं कर पाती है। उसे पटना के एक होटल में मिलने के लिए बुलाती है। इधर जो दरोगा लाडली रहती है वह उस होटल में जाती है, उधर डॉक्टर भी उसी होटल में जाता है। जाने के बाद ये दोनों साथ में बैठकर बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते अपने अपने मनपसंद के खाने ऑर्डर करते हैं। खाने ऑर्डर खाने के बाद ये दोनों जो है बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। बातचीत करते करते ये दोनों बातचीत में इस कदर खो जाते हैं कि ये दोनों जो लड़का रहता है डॉक्टर, अब लाडली को उसे अलग अलग जगहों पर टच करने लगता है, उसे छेड़ता है, अलग अलग पॉट को उसको जो है छेड़ता है। इस पर जो लाडली रहती है वह विरोध करती है, कहती है कि हम तुम्हारी मंगेतर हैं, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, ऐसा मेरे साथ मत करो। लेकिन जो डॉक्टर रहता है
वह मना करने पर भी नहीं मानता था। वह कहता है कि शादी के कुछ दिन तो बचे हैं, हम दोनों पति पत्नी होने वाले हैं, इसमें क्या बुराई है। वह संबंध बनाने की जिद करता है। इस पर जो लाड़ी रहती है वह विरोध करती है, वह मना करती है, लेकिन वह उसे इस कदर टच करने लगता है, वह अपने आप को जो है रोक नहीं पाती है। ये दोनों जो है शारीरिक संबंध बनाते हैं। डॉक्टर उसके साथ दुष्कर्म करता है। दुष्कर्म करने के बाद जब ये दोनों प्यार भरी बातें कर रही होते हैं, तभी जो डॉक्टर रहता है इन दोनों की अश्लील वीडियो बना लेता है। इधर जो लाडली रहती है उसको मालूम नहीं होता है कि उसका अश्लील वीडियो बनाया गया है। ये दोनों फिर इसके बाद बातचीत करने के बाद ये दोनों सो जाते हैं। सुबह जैसे सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि जो लाडली है उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं है। वह बड़ी परेशान होती है, शर्म रह जाती है। इसके बाद जो डॉक्टर रहता है वह तैयार होकर कहता है कि मैं तुम्हें चलो जो तुम्हारे यानी पटना में मैं छोड़ दूंगा। अब लड़की को ले जाकर पटना में छोड़ देता है। डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में चला जाता है। दोनों कामकाज अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। इधर बातचीत इन दोनों का जारी रहता है। एक दिन जो डॉक्टर रहता है फिर से अपनी पत्नी को यानी होने वाली पत्नी के पास फ़ोन करता है। कहता है मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन इस पर जो लाडली रहती है वह मना करती है। कहती है बार बार हमें ये अच्छा नहीं लगता, मैं मिल नहीं सकती हूँ, हम दोनों की शादी हो जाए फिर हम दोनों एक जो है साथ में जो भी कर सकते हैं। इस पर जो डॉक्टर रहता है वह गुस्सा हो जाता है। वह अपनी मोबाइल से जो है लाडली के मोबाइल पर वह वीडियो शेयर कर देता है। करने के बाद जैसे ही वह वीडियो लाडली देखती है वह समझ जाती है, चौंक जाती है कि जो उसका होने वाले पति हैं। जो डॉक्टर रहता है उस वीडियो को धमकी देकर कि तुम्हारा वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा, नहीं तो मेरे साथ संबंध बनाओ। अब लड़की मजबूर हो जाती है। अब वो जो यानी डॉक्टर रहता है अब वो लाडली के पास आकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। बनाने के बाद अब जो लाडली रहती है वह छुट्टी लेकर अपने घर चली जाती है। एक दिन उसके घर जो माँ बाप रहते हैं वह कहीं चले जाते हैं। इधर इन दोनों का बातचीत जारी रहता है। तभी डॉक्टर जो रहता है वह लाडली के मोबाइल पर फ़ोन करता है, पूछता है कि घर वाले कहाँ पर हैं। जो लाडली रहती है कहती है घर पर कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। तभी जो डॉक्टर रहता है वह मिलने के लिए अपनी प्रेम यानी अपनी होने वाली पत्नी से उसके घर जाता है और खाना पीना खाकर अब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जाहिर करता है। इस पर लाडली विरोध करती है, कहती है ये हमारा घर है, होटल नहीं है। तो जो डॉक्टर रहता है वह गुस्से से घर से निकल जाता है। कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगा, मैं यह रिश्ता तोड़ देता हूँ। इस पर जो लड़की रहती है वह रोती है। इधर जो माँ बाप रहते हैं वह घर वापस आ जाते हैं। तो जो लाडली रहती है अपनी माँ से रो रो कर सारी बात बताती है। कहती है कि जो जो डॉक्टर है वह घर आया था और संबंध बनाने की बात कर रहा था, इस पर मैंने मना किया तो वह धमकी देकर गया है कि मैं शादी तोड़ दूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। माँ जो रहती है वह बड़ी परेशान होती है कि हमारा जो है गांव में काफ़ी नाम है, बेटी दरोगा है, हमारी काफ़ी बदनामी होगी। वह उस लड़के के पास फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद कहती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो। उस पर जो लड़का रहता है वह साफ मना करता है, कहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा, वह अच्छी लड़की नहीं है। इस पर जो माँ बाप रहते हैं जब इन दोनों की सगाई हुई थी तो जो दहेज था वह दहेज भी दे दिए गए थे लड़की की तरफ से। अब जो माँ रहती है वह कहती है कि अगर शादी तुम्हें नहीं करना है तो हमारा दहेज वापस कर दो। इस पर डॉक्टर मना करता है, कहता है ना ही शादी करूँगा ना ही दहेज दूंगा। माँ बेटी दोनों परेशान होते हैं। दोनों जाकर पिता को बताते हैं, रमेश को। पिता भी बड़े परेशान होते हैं। अब इधर जो माँ बाप और बेटी को लेकर तुरंत शास्त्री नगर थाने पर जाते हैं। वहाँ पर सारी बात बताते हैं। बताने के बाद पुलिस वाले एक्शन में आते हैं। अब उस हॉस्पिटल पारस हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पर वह डॉक्टर रहता है। तो जो डॉक्टर रहता है वह पहले से ही वो जो डॉक्टर के जो वहाँ पर कर्मचारी रहते हैं वह सभी को सतर्क कर दिया था कि जो पुलिस वाले जो है हॉस्पिटल में आने वाले हैं। उधर जो कर्मचारी रहते हैं सभी सतर्क हो गए थे। सभी लाठी डंडों पुलिस वालों पर हमला करते हैं। इस पर जो पुलिस वाले रहते हैं बीच बचाव करके वहाँ से भागते हैं और कुछ पुलिस वाले और जाते हैं। तो उन दोनों जो डॉक्टर रहता है
उसको गिरफ्तार करके जेल लेकर आते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस वीडियो के यह कहानी के सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचें। अपने घर वाले, अपने गांव वालों को सभी ऐसी घटनाओं से बचाएं। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे, अब होती है उन लोगों की बारी। सबसे पहले राम कुमार वर्मा जी हैं, लियाकत खान जी हैं, प्रशांत महाकाल जी हैं, अमीर हुसैन जी हैं, बदर शेख जी हैं, मोहम्मद अशरफ खान जी हैं, जुनेदा अहमद जी हैं, बलराज सिंह जी हैं, राम प्रसाद शुक्ला जी हैं, अनिल कुमार जी हैं, अंकित साहनी जी हैं, विनय राज जी हैं, विनोद कुमार जी हैं। जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और अच्छा सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।